Hello students, I'm Mayank. Today I'm going to start chapter A Letter to God from your English book for class 10th. Please subscribe my channel as like, as share the video, and if you have any problem please comment. Okay? The Letter to God, A Letter to God. This chapter was written by G.L. Futness. Okay? First we read about before you read. Okay, these lines. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा है दे से, लोग कहते हैं पर विश्वास पर्वतों को हिला सकता है. यू कैन सी दैट कैन मूव माउंटेन्स, मतलब पर्वतों को हिला सकता है. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस. यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है. लैंचो इज अ फार्मर, लैंचो एक किसान है. हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, लैंचो एक किसान है और वो एक लेटर है वो गॉड को लिखता है. ओके, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, स्पेशली रूइंड का मतलब होता है, आपको बता दूं, बर्बाद. ओके, सॉरी, दिस वेयर इट या दिस दिस लेटर मीन्स रूइंड इज बर्बाद. मतलब उसके खेत जो बर्बाद होता है ना, वो मतलब लेटर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. मैं आपको बस ओवरव्यू बताना इस चैप्टर में है क्या. जब उसका खेत बर्बाद हो जाता है बारिश के कारण और स्नोफॉल्स के कारण, तो वही उस इसलिए वो थोड़े मनी के लिए लेटर को गॉड को लेटर लिखता है. सॉरी. देन इट वाज गिवन दैट थिंक ऑफ योर ओन आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. आप खुद सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में. ओके, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. एंड गेस कीजिए आगे और स्टोरी में क्या होगा. बिफोर यू बिगन टू रीड इट, मतलब पहले पढ़ने से पहले आप गेस कीजिए इस स्टोरी में क्या होगा. मतलब यहाँ जो, मतलब हिंदी टोटली बताता हूँ, यहाँ जो लेखक है ना, वो यहाँ बताना चाहते हैं कि मतलब आप स्टोरी भी ना पढ़े ही, आप बस इतना लाइन देख के समझिए कि स्टोरी में क्या है. मतलब वो लेटर लिख रहा है तो क्या है. ओके, द राइटर वांट्स टू से व्हाट इज इन दिस स्टोरी बिफोर यू think in your mind, then you read and get the answers. Okay, then we are going to start a chapter right now. There was an activity which is not anything. Okay, so we are going to start line by line this chapter. The house, the only in the entire valley, sat on the crest of a low hill. घर, जो एक घर ऐसा है जो पूरी घाटी में अकेला था. द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब पूरे घाटी में एक अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. मतलब सेट इन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स, मतलब एक नीची पहाड़ी, क्रेस्ट मतलब लो हिल, लो हिल का मतलब पहाड़ी होता है ना, नीची पहाड़ी हिल के वो मतलब स्थित था. ओके, देन गिवन दैट from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इतनी ऊंचाई से यहाँ पे नदी भी देख सकते थे आप. ओके, एंड there was given that from this height one could see the river and the field of ripe, और पक्के अनाज का खेत भी आप देख सकते थे यहाँ पे, dotted with flowers that always promised a good harvest, और फूलों की चिन्हों को देखा जा सकता था जो कि हमेशा ही मतलब अच्छा फसल देने का अच्छा फसल प्रदान करता था. ओके, then it was given that the only thing the earth needed was a downpour or least a shower. ओके, पृथ्वी पर एक ऐसा ही बस एक ही चीज़ आवश्यकता होती है. आप भी जानते हैं पानी बहुत आवश्यक होता है. वहाँ पे ये यहाँ पे कभी वही बताना चाह रहे हैं, मतलब सॉरी, राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि मतलब सबको पानी की ज़रूरत होता है. उसी प्रकार
मतलब इंसान को भी पानी की ज़रूरत होता है, उसी प्रकार हमारी ज़मीन, हमारी फसल, हमारे पेड़ पौधे सबको पानी की ज़रूरत होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब उस समय वहाँ पे तेज वर्षा की बहुत ज़्यादा ही मतलब वो थी, ज़रूरत थी, और कम से कम बौछार ही सही, लेकिन वहाँ ज़रूरत थी उस समय। देन इट वॉज रिटन दैट throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards northeast. पूरी प्रातः लैंको ने, जो अपने खेतों से पूरी तरह की परिचित था, मतलब लैंको यहाँ लैंचो है, यहाँ पे उसको लैंको कहो या लैंचो कहो, बात एक ही है। दिस वर्ड, दिस वाज अ मैन who believed that how his, you can say that how sorry, and the Lancho, 1 minute, initially had gone done nothing else but see the sky towards nothing. Okay, वो फिर क्या करता है ना, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व होता है, उसकी तरफ आकाश को देखते हुए अतिरिक्त कुछ नहीं किया था। मतलब वहाँ पे वो देख रहा था और वो जान रहा थी मैं कुछ भी करूँ बारिश तो लगता होगा ही नहीं। ओके, इट वॉज गिवन दैट now in a story, it was given that now we are really going to get some water, woman. फिर वो अपनी पत्नी से कहता है जाके कि अब हम लोग को लगता है हम लोग को पानी मिल सकता है। वुमेन मतलब यहाँ उसकी वाइफ को बोला गया है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाई यस गॉड विलिंग। ये जो यहाँ पे वुमेन है ना, ये रात का खाना बना रही थी। ये सुपर मतलब होता है रात का खाना, डिनर। ओके, यस गॉड विलिंग, या हम लोग मतलब गॉड, अगर भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। until the woman called to them all come for dinner. जब तक वुमेन उनको बुलाती नहीं है खाना खाने को, तब तक बच्चे बाहर खेल रहे थे। ओके, देन इट वाज गिवन दैट come for dinner. It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops in all come for dinner. Okay, इट वॉज गिवन दैट जब वो डिनर कर रहे थे तब लैंचो को मतलब लगा कि बारिश हो रहा है, तो वो तुरंत जाके बाहर बारिश को देखता है। ओके, रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। अब आप हम आपको ऊपर बताए थे ना, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व बोला जाता है। ओके, हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। यहाँ पे मतलब ज़्यादा तरह के क्लाउड्स मतलब घेरे, मतलब घेरा होता है ना क्लाउड्स का, वो यहाँ पे दिख रहा था लैंचो को। ओके, देन इट वॉज रिटन दैट कुड बी, यहाँ पे बता रहे हैं मतलब उनको जब पानी का बूंदे दिखता है ना तो बहुत ही वो खुश होते हैं। और इन द नॉर्थ इज हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, मतलब उत्तर पूर्व की जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स दिख रहे हैं। ओके, इट वॉज गिवन दैट एंड प्लेजर ऑफ एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा है ना वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्लेजर है। देन the man went out for no other reason that to have the pleasure feeling the rain on his body. वो मैन मतलब उसके पास कोई रीज़न नहीं था, वो आया बाहर और स्काई की तरफ देखा और उसको मतलब लगता है यहाँ पे कि दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। यहाँ पे मतलब बताता है जो रेन ड्रॉप्स होती है ना उसको मतलब वो कंपेयर करता है द बिग ड्रॉप्स, जो पानी की बड़ी बूंदे हैं ना वो 10 सेंट पीसेस के। जैसे हम लोग का हम लोग के यहाँ रुपीज़ है, हर जगह डॉलर है, कहीं कहीं कुछ है, वही वहाँ पे उस समय सेंट होगा तो सेंट की बात हुआ गया ना। लिटिल वंस आर 5, लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे 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 पानी के बूंदे हैं ना उनको वहाँ बोला गया है कि लिटिल वंस आर 5। ओके, मतलब वो 5 के बराबर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पक्के अनाज के खेतों को वर्षा की चादर से लिपटे देखा था। ओके, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉज कम। मतलब उसके बाद तो इतना तेज ही बौछार आती है ना उसके पास कि जिसका कोई हिसाब नहीं, उसी से वो डर जाता है। एंड अब यहाँ पे बताया जाए द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स
to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब वो अपनी पत्नी से जाके बोलता है कि ये तो अब बेकार है, बहुत बेकार है, मतलब ये तो अच्छा नहीं है, ज़्यादा तेज बारिश होगा, हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी, हमारी सब चीज़ खराब हो जाएगा, हम लोग रहेंगे कैसे, हम लोग की मदद कौन करेगा, ये सब बात है इस कहानी में. तो यही आपको आगे बताऊंगा. ठीक. यहाँ पे यहाँ पे फिर बताया जाए विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. सॉरी 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 सॉरी, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. यहाँ पे कह रहे हैं फिर आई होप इट पासिस क्विकली. मतलब वो लैंचो अपने मन में सोचता है कि ये आराम से बीत जाए, मतलब अपने मन में बना रहा है. इट डिड नॉट पास क्विकली. फिर कोई कहता है कि नहीं, ये पास क्विकली मतलब ये जल्दी समाप्त नहीं होगा. फॉर एन हार द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. यहाँ पे फिर लिखा है 1 घंटे तक घर पर उद्यान में पहाड़ी की ओर अनाज के खेत में सारी घाटी पे ओलावृष्टि होती रहती है. द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वे. मतलब वर्षा बहुत तेज होती है. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. जो फील्ड है वहाँ की बहुत वाइट है और वो बहुत मतलब लग रहा है कि नमक की चादर से ढका गया होगा. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. एक भी पत्ता कोई पेड़ पे नहीं था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो जितना लैंचो जो खेती करता है वो कॉर्न की करता है ना, तो वो कॉर्न ही के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे जितनी भी कॉर्न थी पूरी ना डिस्ट्रॉय हो गई थी. और फिर यहाँ बता रहा है कि द फ्लावर्स बस गो द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. और जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स थे वो सब चले गए. लैंचो सॉल वॉज फील्ड विद सैडनेस. लैंचो का मन एकदम उदास हो गया. लैंचो खुद भी उदास हो गया. व्हेन द स्टॉर्म हैज पास ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. जब वो स्टॉर्म जब चल जाता है, जब वो अपने फील्ड में जाता है देखता है तो बहुत निराश होता है और अपने अपने बच्चों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन हिज. मतलब एक को प्लेग हम लोग एक को वो मतलब आपको बता दें, टिड्डी होता है ना, टिड्डी टिड्डी रियल मतलब टिड्डी को यहाँ प्लैग बोला जाता है, प्लैग को टिड्डी बोलते हैं ना. तो टिड्डी भी आती है तो हमारे पेड़ों के लिए मतलब कुछ छोड़ देती है, लेकिन इस आंधी ने तो कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए. अब यहाँ पे लैंचो बताते हैं कि मतलब वो अपने बच्चों से कहते हैं द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. जो ये स्टॉर्म आया है वो हम लोग के लिए कुछ नहीं छोड़ा. फिर अब यहाँ बोल रहे हैं कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस साल अब हमारे लिए कोई भी कॉर्न नहीं होगा. द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन मतलब कोई हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारी सारी मेहनत जो थी वो सब चली ख़त्म हो गई. फिर याद दिया है देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. अब फिर वो अपने मन में सोचता है कि अब हमारे लिए कौन हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा. अब यहाँ पे तो कोई नहीं है जो हमारी सहायता करेगा. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स. इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे. फिर यहाँ बताता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. परंतु सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे केवल एक आशा थी कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, भगवान से ही हमको मदद मिल सकती है. डोंट बी सो अपसेट इवन टू दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. यहाँ पे फिर यहाँ बताया जाता है कि तुम परेशान मत हो, तुम ज़्यादा अपसेट मत हो, तुम दुखी मत हो. आपको पता है ना कि अगर लॉस आपका होता है तो आपको भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते. यहाँ पे वही बात हुआ है. दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट से मतलब यहाँ पे इसीलिए वो वही जो उन्होंने कहा भूख से कोई नहीं मरता. अब यहाँ पे बोला गया है ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. यहाँ पे पूरी रात लैंको अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहता है कि अब आगे क्या होगा, भगवान है, भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं. यहाँ आगे लिखा भी है कि हेल्प फ्रॉम गॉड whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. ओके यहाँ लिखा है जैसा उसे शिक्षा मिली थी सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई भी होता है. लैंको बैल की भांति था. लैंचो वॉज अ ऑक्समैन.
ओके। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन फील्ड्स, मतलब सारी रात दिन रात बैल के जैसे दिन भर अपने फील्ड में काम करता रहता था, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, बट तब भी उसको यह पता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग इन द मेल सॉरी द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, संडे के दिन जब वो बैठता है सॉरी, ही began to write a letter, ये अब सोचता है, मतलब ये अब लेटर लिखने लगता है, which he himself would carry to town and place in the mail। अब वो जाएगा, उस लेटर को लेके जाता है, कैरी करता है, मतलब टाउन में लेके जाता है और मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो ऐसा कुछ नहीं था, उसको सीधा सीधा नाम दे दिया गया, लेटर टू गॉड। थैंक यू। अब आगे हम चलते हैं। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, यहाँ पे लिखा है, उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मेरा परिवार भूखा रहेगा। आई विल गो हंग्री दिस, I need 100 pesos in order to sow my fields again and live until the crop comes। मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए सॉरी उसके लिए मतलब हमको 100 पीसेस इसलिए ज़रूरत है, हमको अपने फील्ड पे पूरा फिर से खेत करना पड़ेगा, और हमको मतलब 75 से 100 पीस तो उसमें लग जाएगा, मतलब मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, उसमें लग जाएगा। तो मुझे 10 पीस अपने इस साल जब तक, मतलब जब तक कि ग्राउंड है ना, ये जब तक ये अच्छे से नहीं हो जाएगा ना, तो मुझे इसके लिए हमको वो चाहिए, और पीसोस चाहिए। तो आप मुझे 100 पीस दो, जिससे कि जब मेरा खेत आ जाए, तो जब तक खेत नहीं है मेरे पास तब तक तो हम जी सकें, उसके बाद तो फिर खेत आ जाएगा तो हम जी लेंगे। यहाँ पे जैसे खेत है, ये मान लीजिए उसका वो है, मतलब इसका खानदान है यहाँ पे, उसी के बात यहाँ पे हुआ है कि अगर मेरा खेत नहीं रहा तो हम भी तो मर जाएंगे। तो आप प्लीज़ इतना पैसा दे दो कि हमारा खेत, और मैं खेत भी अपना सही से कर लूँ, और अपने बाल बच्चों सबको अच्छे से रख लूँ। देन ही सेड दैट I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm, because hailstorm की वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 pesos दो। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled। अब वो जो लेटर लिखता है ना, उसके ऊपर हम लोग नहीं, जैसे मान लीजिए ये लेटर लिख रहा हूँ मैं, ओके, ये देखिए यहाँ पे लेटर मैंने लिखा, ठीक। तो अब इस लेटर के अंदर जो है उस पे तो मतलब इसको तो कोई खोल के देखेगा नहीं, एड्रेस तो हम लोग यहीं पे ना लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वो लिखता है गॉड टू गॉड लिखता है, ठीक। और फिर इसके बाद कभी वो परेशान रहता है, ये ऐसा नहीं कि वो खुश रहता है, वो कभी परेशान रहता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पे लेटर लिखता है, मतलब लेटर पे वो स्टैम्प मारता है, स्टैम्प मार के उसे पोस्ट कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक। अब इसके बाद है कहानी में, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। मतलब यहाँ कर्मचारियों की बात की, एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारियाँ होते हैं, एक जो कि पोस्टमैन था तथा डाकघर में सहायता करता था, उसी वेंट टू हिज बॉक्स लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। मतलब वो हंसते हुए जाता है अपने पोस्ट मास्टर सॉरी हंसते हुए जाता है अपने बॉस के पास और कहता है कि देखिए ये कोई पागल है जो लेटर को गॉड लिखा है, गॉड को लेटर लिखा है। तो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट द एड्रेस, अपने ज़िंदगी में, अपने मतलब लाइफ में वो पोस्टमैन ऐसा एड्रेस कहीं नहीं देखा था, ठीक। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, इट वॉज सी इन पिक्चर, ये लंचो है, ठीक। ये मतलब सॉरी ये पोस्टमैन है, मोटा है थोड़ा। अब ये आगे पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ये लेटर है, इसको दिखाता है मैनेजर को और हंसता है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि द पोस्टमास्टर अ फैट amiable fellow also broke out laughing but almost immediately he turned serious and trapping। जो पोस्टमास्टर रहता है ना, वो थोड़ा फैट रहता है, अमेबल रहता है, ठीक। और ये लेटर दिखाता है उसको, और ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पहले तो हंसता है वो, फिर जाके बाद में सीरियस हो जाता है, और ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, what fate I wish I had the fate of the man who wrote this letter।
कहता है यहाँ पे कि कहता है यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या फेथ है इस इंसान को, क्या फेथ है भगवान के अंदर, काश ऐसा फेथ मेरे अंदर भी होता। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का। मतलब क्या फेथ है उसके अंदर कि मतलब ये भगवान मेरी सहायता करेंगे, इसलिए वो लेटर लिखा ना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर एज फेथ इन गॉड, इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। जो पोस्टमास्टर रहता है उसके अंदर एक आइडिया आता है कि ही विल आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। मतलब जब वो लेटर खोलता है तो उसको मतलब उस लेटर में उसको दिखता है कि इसमें गुडविल के ज़्यादा भी हमको इसमें और कुछ भी देना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे वो मतलब अपने मन में सोचते हैं कि अब लेटर को तो हमको आइडिया है, लेकिन अब हम तो लेटर खोलते हैं, खोल के मैं लेटर पढ़ा तो उसको लगा कि नहीं इसमें गुडविल मतलब अच्छी मदद के अलावा भी हमको इसमें और कुछ देना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा कि बट ही स्टॉट टू हिज रिजोल्यूशन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। फिर वो जब लेटर पढ़ता है तो उसको लगता है कि इसे मनी की ज़रूरत है, तो अपने एम्प्लॉयज से मनी की बात करता है। ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपना खुद का भी मतलब सम पार्ट देता है सैलरी का। यहाँ पे अब वो बताता है मतलब अपनी तो अपने अब वो अपनी भी सैलरी देता है उसमें से थोड़ा सा, ठीक। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब उससे सारे आधे से अधिक दोस्त भी हैं जो मतलब उस चैरिटी मतलब उस अच्छे काम में अपना सहयोगदान मतलब अपना क्या बोल सकते हैं सहयोगदान सहयोग करना चाहते हैं, ठीक। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज। वो इम्पॉसिबल था उन लोग के लिए कि उन लोग को 100 पीसोज इकट्ठा जुटाने के लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। वो पूरा तो नहीं भेज पाया लेकिन आधा से अधिक तो भेज ही दिया था। ही पुट द मनी in an envelope addressed to Lancho and with its letter containing only a single word as signature got। वो अपन फिर जो लेटर रहता है ना उससे पैसा रखते वो लैंचो के एड्रेस पे भेजता है और बस वहाँ सिंगल एक को सिग्नेचर मार देता है गॉट था। ओके, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर। फिर अगले संडे को वापस जब लैंचो वहाँ आता है तो अपने लिए लेटर वहाँ आस्क करता है। ओके, द पोस्टमैन हिमसेल्फ और हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक फ्रॉम हिज ऑफिस। व्यक्ति संतुष्ट अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहता है। लैंचो शोड नॉट द स्टाइलिस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो वहाँ बहुत खुशी नहीं दिखाता है। अब ऐसा क्यों, आगे पढ़ेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस था वो देखते हुए, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो और गुस्सा हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो ना कभी लैंचो को मना कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक। कि मतलब ये रिक्वेस्ट को। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और फिर इमीडिएटली जो यहाँ डेस्क पे बैठे रहते हैं उनसे लैंचो पेपर और इंक मांगता है, मतलब पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पब्लिक लिखती है, ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। मतलब जहाँ लिखता है तुरंत लंक खिड़की पर कागज तथा स्थायी मांगते सार्वजनिक लिखने मेज पर मस्तक की त्योरियों को अपने विचारों को व्यक्त करते हुए प्रयत्न को चढ़ाकर वह लिखने लगा। caused by the effort he had to make to express his ideas। अब वो आइडियाज को एक्सप्रेस करता है, ठीक। when he finished he went to a window to buy a stamp। जब वो फिनिश करता है अपना लेटर तो वो जाता है स्टैम्प खरीदने, और उसके बाद विच he licked and then affixed to the envelope। और जो मतलब वो लिखा रहता है ना उस पर लिख करता है, मतलब उस पर चिपका देता है, और affix to went open it एंड मतलब वो उससे कोई मतलब खोल ना पाए इसलिए उसके अंदर अच्छे से चाट कर अंदर चिपका देता है, ठीक। यहाँ पे दिया है कि it said God of the money। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जैसे ही उसमें मतलब लेटर उसमें मेल बॉक्स में जाता है तो पोस्ट मास्टर तुरंत जाता है खोलने, ठीक।
अब that I asked for only 70 pesos. It said that god of the money that I asked for only 70 pesos reach me. सर जो गॉड मैंने आपसे मनी मांगा था उसमें बस हमको 70 pesos ही आए हैं. सेंड मी द रेस्ट थिंग्स, आई नीड इट वेरी मच. जल्दी से आप मुझे आधा पैसा भी जल्दी से सेंड करिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. बट ये मेल के उससे मत कहिएगा, मेल से मतलब मुझे मत सेंड करिएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स. बिकॉज ये जो मतलब जो यहाँ पे मतलब पोस्ट ऑफिस से एम्प्लॉयज़ है ना, बहुत बेईमान है, बेईमान है. फिर लास्ट में लिखता है लैंक को. तो आपको बता दिए बंच ऑफ कुक ज़रूर आप मतलब ये हो सके पेपर में आता है, इसीलिए आप ये वर्ड को याद रखिएगा. ठीक, थैंक यू. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा. अगर जहाँ आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा तथा तथा मतलब एंड प्लीज़ आपको अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू.